आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है और इस पवित्र त्योहार के मौके पर खान सर भी पहुंचे हैं पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, जहां उन्होंने अपनी बहनों से कलाई पर राखी बंधवाई है। और देख लीजिए, ये तस्वीर बताने को काफी है कि एक रिकॉर्ड है। क्या खान सर? अरे 15,000 से ज्यादा राखी है। मेरा हाथ नहीं उठता आज रक्षाबंधन के दिन। और इस कलयुग में हम सौभाग्यशाली हैं जो आज के दिन 15,000 से ज्यादा बहनें अपने घर जाके अपने भाई को नहीं बल्कि हमको राखी बांधने के लिए पटना रुकी हुई हैं। और इतना राखी किसी को नहीं बांधा जाता है। ये कब से सिलसिला शुरू हुआ था राखी बंधवाने का? जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से। जब शुरुआत किए थे तो 8-10 राखियां बांधी जाती थी और आज 10-15 हजार राखियां बांधी जाती है। और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। और हमें पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और हमें घमंड है और हमें गुरूर है अपनी संस्कृति पर कि ऐसी भारत जैसी संस्कृति पूरे विश्व में किसी की भी नहीं है। इतनी गौरवपूर्ण संस्कृति। हम लोग अपने पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी कल्चर को अपनाने के चक्कर में भारत की इतनी महान संस्कृति को धूमिल करते जा रहे हैं। खान सर कह रहे हैं कि ये 15,000 की, मुझे नहीं लगता 15,000 ही होगी ये राखियां। 15,000 से कहीं ज्यादा होंगी। इसको गिनना भी मुमकिन नहीं है। मुश्किल हो जाता है, हाथ नहीं उठता है, खून रुक जाता है अंदर यहाँ पे जो शुरू में बांध देती। और राखी के लिए नियम होता है कि हम इसे काट नहीं सकते हैं, कैंची चाकू से नहीं काट सकते हैं। इसे हम धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। तो हमको 3-4 घंटा लग जाता है इसको छुड़ाने में। और इतना राखी किसी को नहीं बांधी जाती है। इतनी सारी राखियां, इतने सारे संकल्प और इतने सारे आपकी तरफ से वायदे, ये लगता नहीं है कि एक जिम्मेवारी है आपकी? बहुत जिम्मेदारी है। आज एक लड़की आई, उसके पिताजी को पैंक्रियाज में कैंसर है जी। और खगड़िया की शायद रहने वाली है। तो उसका कहना है कि सर रक्षाबंधन के दिन हम आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं। आपने डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं, ब्लड बैंक खोल रहे हैं, डायग्नोसिस सेंटर है आपका, जांच के लिए एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये सब के लिए खोल ही रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, राखी के दिन मना मत कीजिए। हम क्या बताओ, तो कहे मेरे पिताजी को कैंसर है, कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए। अब हम हो गए धर्म संकट में फंस गए कि राखी के दिन हम मना कैसे कर सकते हैं। अब हम इस राखी का संकल्प लेके कहते हैं कि राखी खोलने से पहले इंडिया के टॉप 100 कैंसर डॉक्टरों से बात करेंगे और उनसे आग्रह कहेंगे कि हमारी मुहिम में साथ दीजिए। क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हम एक साफ नियत से ये काम करने के लिए ठाने हैं। लेकिन खान सर, कहा जाता है कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसा बनाता है। लेकिन पैसा तो आपने बना लिया, लेकिन अब उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अब समाज सेवा में आप उतर जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। आप किसी भी इंसान से, सड़क चलते राहगीर से पूछिएगा, क्या खान सर पैसे ज्यादा लेके पढ़ाएं? पिछले 5 सालों से हम पूरे इंडिया से लड़ रहे हैं फीस कम करने के लिए और हम उस मुहिम में लगभग 60-70% कामयाब भी हो गए हैं। आज हर शिक्षक अपना फीस डाउन कर रहा है और हमें बड़ा खुशी होती है। और ऐसे शिक्षकों लोग को हम सैल्यूट करते हैं कि हमारी मुहिम में साथ दिए। 5 साल लग गए इसमें, तो हमने कभी ज्यादा पैसे नहीं कमाए। 200, 250, 2 लाख फीस होती थी यूपीएससी की सर, 6-7 हजार रुपया पिला दिए। हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, ज्योत्सना नाम था उसका, शादी के 17 साल बाद पढ़ाई चालू की थी। कहती सर 4,500 रुपया फीस था, अभी बीपीएससी निकाल करेगी, पीसीएस बन गई आप। तो हमने कभी ज्यादा फीस नहीं लिया। तो सब कोई खान सर जैसा क्यों नहीं हो जाता है? अब सबकी अपनी अपनी सोच। हम लोग बड़ा तकलीफ में देखे थे, हम लोग भी नहीं कोचिंग ले पाए क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे। और कुछ ऐसे टीचर थे जो कम फीस में पढ़ा देते थे, तो उनके यहाँ ले जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन इतना इंसानियत रहती थी कि वहां जाके हम लोग बेंच पे नहीं बैठते थे, पीछे खड़े हो जाते थे ताकि जो फीस दिया है वो बैठ के पढ़ सके। तो मानवता रहती थी। हमारे गुरु जी थे, वो बोले थे तुम्हारे अंदर ये मानवता है कि तुम्हारा हम फीस नहीं लिए हैं तो तुम खड़ा होकर पढ़ता है, बैठ जाया करो। तो हम कहे नहीं गुरुजी, पैसा नहीं है, कम से कम जो पैसा दिया है उसको तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जीवन में कभी तुमको ये मौका मिले तो समाज को तुम लौटा देना। ये खुददारी बचपन से ही है आपने। अब पैसा नहीं दिए हैं तो कम से कम नहीं ना बैठे। अब बात सब कोई ऐसा सोचता है जो आप सोचते हैं। सोचना चाहिए आप, लेकिन अपने सोचिए। गुरुजी तो हमको नहीं पैसा लिए हैं, आप हम नहीं खड़े होंगे। तो आज हमको लगता है कि समाज ने हमें बहुत प्रेम दिया है। आज भी हम ये कह सकते हैं ना, ये कोई मंत्रियों जी होंगे ना तो गांव में सब जाना कि यहाँ नहीं जा सकते हैं, कुछ होगा। हम गांव के किसी भी का भी दरवाजा खटखटा के कह सकते हैं कि हमारा 2 रोटी आज खिला दो, वो प्रेम से खिला देगा। यहाँ पे ये हमने कमाया है। अब लौटाने की बारी आ गई है, अब उन्हें लौटाएंगे। अब देखिए बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अभी ब्लड बैंक है, डायलिसिस है, बड़ा महंगा हो जाता है डायलिसिस। अब जैसे अभी हम एक ऑटो वाले से बात कर रहे थे तो उनको ऐसे एक सवारी ज्यादा बैठाने के लिए वो लोग ऑटो में किनारे ऐसे लपक के बैठ जाते हैं। उनके केहूनी में चोट लग गया था। अब बताइए, वो ऑटो वाला है, उसको जाएगा एक्सरे कराने तो 500-600 रुपया लग जाएगा। हम अपना मशीन लगाए 30-40 रुपये में उसका एक्सरे करके भेज देंगे। तो ये स्वतः प्रेरणा का परिणाम है या फिर किसी ने इंस्पायर्ड किया आपको, माता जी ने या फिर किसी ने इंस्पायर्ड किया? खुद से सोचा आपने कि नहीं एक हॉस्पिटल खोलना है, डायलिसिस सेंटर खोलना है? इसकी प्रेरणा कहाँ से, अंदर जागृति कहाँ से आई आपको? देखिए, मेरे माता जी के पथरी था गॉल ब्लैडर में और 2 साल से पथरी था और बहुत ज्यादा पथरी हो जाता है। डॉक्टर लोग जो होंगे पथरी के उनको पता होगा।
और वो फटने के कगार पे आ गया था, लेकिन पैसे नहीं थे। तो हम लोग कैसे कैसे करके फिर जोड़ के इलाज कराए मम्मी का। और बड़ा अजीब होता था, कभी कभी रात में टेंशन हो जाता था कि पैसा है नहीं, कैसे इलाज कराएंगे, कैसे कभी भी कुछ हो जाए। कभी भी कुछ हो जाएगा। देखिए माँ बहुत जरूरी होती है। अंबानी इतने रईस है ना, अगर माँ नहीं रहेगी तड़फड़ा के रह जाएंगे। आप हम कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप की नज़र में वो माँ 5 स्टार होटल में हम बहुत रहे हैं, लेकिन जो सुकून माँ के गोद में मिलता है ना, माँ का आंचल 5 स्टार होटल फेल है उसके आगे। यहाँ पे बड़ा रुलाई आता था। तो हम सोचते थे कि अब हम हमारे सामने कम से कम जो आए उसको हम ये ना, हम किसके लिए ये सब खोल रहे हैं। कोई पोछा लगाने वाली महिला है, घरों में काम करने वाली है, खाना बनाने वाली है, ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, मजदूर है, दिहाड़ी करने वाला, वो लोग के लिए हम खोल रहे हैं। कोई अमीर के लिए नहीं खोला। अमीर लोग के लिए तो मेदांता है, मेडिवर्सल है, रूबन है, अपोलो है, दुनिया भर के हॉस्पिटल। क्या संकल्प है, कितने हॉस्पिटल खोलना है, कितने डायलिसिस? अभी तो हमने पूरे बिहार में डायलिसिस लगा रहे हैं, हर जिला में 200 डायलिसिस मशीन का ऑर्डर किए हैं और जर्मनी से मशीन मंगा रहे हैं हम। फिर ब्लड बैंक खोलेंगे, फिर ब्लड की जांच का खोलेंगे। किसी बच्ची को थायराइड है, किसी को लिपिड प्रोफाइल चेक करना है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, बदन फूल रहा है, लेकिन जाएगा अभी KFT LFT कराने के लिए 500 का बिल थमा देगा। तो उसको अगर हमें लगता है कि उसको 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया में हम कर देंगे तो उसके लिए बड़ा मतलब एक आसानी हो जाएगा। बड़े पैमाने पर इसके तहत एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा बच्चों को। हाँ, रोजगार भी मिलेगा। कम से कम 25-30 हजार लोगों को तो रोजगार मिल जाएगा। अगर हर जिले में इस चीज को रोकेंगे तो हमको लगता है अच्छे खासे लोगों को रोजगार भी दे देंगे। बहुत लोगों को रास नहीं आएगी खान सर आपकी ये पहल। ये तो ईसा मसीह को समाज ने सूली पे चढ़ा दिया था। हाँ, भगवान राम जब वनवास काट के आए थे तो सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गर्दन काट दिया। ये समाज हमको छोड़ेगा, लेकिन हम रुक तो नहीं सकते हैं। तो हमें गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि इस धरती को राक्षसों के आचरण से नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचा, बल्कि महात्माओं के मौन धारण ने ज्यादा क्षति पहुंचा दिया। तो हमें आपको आगे आना पड़ेगा, वरना गरीब को लोग जीने का भी अधिकार छीन लेंगे। ऐसा थोड़ी कि कोई गरीब है तो उसके मुंह से वेंटिलेटर निकाल के किसी अमीर में लगा दीजिएगा। अमीर के लिए भी होना चाहिए, अमीर होना अपराध नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं हर जगह होती है। गरीब को कोई नहीं पूछता है। यही उद्देश्य है हमारा, ताकि उनकी सेवा कर सके। तो समाज सेवा से बढ़कर भी कुछ आगे करना है किसानों के लिए। आगे मेरा अंतिम पड़ाव है किसानों के लिए। हमारा उद्देश्य यह है कि किसान को खेती के साथ साथ ऐसा क्या किया जाए खेती में ही कि उसको सालाना 8 से 10 लाख रुपए अलग से आ जाए। अगर अलग से आ गया किसानों को इतना पैसा, तो किसानों की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। और हमें लगता है कि हम 1 लाख किसानों को भी अगर उस मुहिम से जोड़ सके तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। लोग अंतिम पड़ाव राजनीति भी मानते हैं। अगर आप जैसे लोग राजनीति में आए, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे लोग राजनीति में आए तो इसका एकमात्र उद्देश्य होगा समाज कल्याण, समाज की सेवा करना। तो क्या भविष्य में राजनीति में आने की आपने सोची है? क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है राजनीति में। हमें राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, हमको राजनीति पढ़ाने में दिलचस्पी है। राजनीति पढ़ाते हैं हम। ये जो लोग राजनीति करते हैं ना, उनको हम पढ़ाते हैं राजनीति। तो ऐसा कोई वो नहीं है। हम एक शिक्षक के तौर पे हम हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरा उद्देश्य है हम किसानों की सेवा कर सके। और मीडिया कई बार चला देती है कि राजनीति में नहीं जा रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना कि इलेक्शन आ रहा होता है, तो इलेक्शन में लोगों की उम्मीदें जग जाती हैं, कहीं ये भी चुनाव लड़ ले। हम नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस साल इलेक्शन है अक्टूबर-नवंबर में, तो उसी से लोग जोड़ कर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। उद्देश्य है समाज को लौटा देना। और बहुत सारी चीजें आप बिना राजनीति में जाए भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जाएंगे ना, ये वर्तमान पीढ़ी वाले नेता वैसे ही फेंका जाएंगे जैसे नोकिया मोबाइल फेंका गया है। इनको कुछ नहीं आता है, क्या है सब समझ में नहीं आता। जहां खौर ना पतवार जनेड़ प्रधान। तो मतलब कौटिल्य की भूमिका में आना चाहेंगे खान साहब? हम लोग चाणक्य की भूमिका शिक्षक होती चाणक्य की है। भूमिका। हम लोग का काम है चंद्रगुप्त मौर्य बनाना, सेवा करना समाज का। महिलाओं के लिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये उनको असिस्टेंट नर्सिंग करा दिया जाए, जिससे कि डायलिसिस सेंटर वगैरह पे उन लोग को रोजगार भी का सृजन हो सके। आज इतनी बहनों का संकल्प आपके साथ है, इन बहनों को क्या क्या भरोसा दिलाया आपने? इनके लिए हमने यही कहा कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए और उनको अधिकारी बना देंगे। एक भाई के लिए इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है कि जब हम और आप अपने घरों में सो रहे होते हैं तो रात में कोई डीएसपी बन के, कोई एसपी बन के, कोई डीएम बन के अपने काम को कर रही होती है। कोई फायर ब्रिगेड में है, कोई कहीं है। इससे बड़ा क्या कर सकते हैं? और जो बच्चे नहीं आ पाए और अभी भी पैसे के अभाव हैं, उनको हम कहते हैं आज के दिन में भी वो एप्लीकेशन पे ऑनलाइन जाके केवल 99 रुपए में
क्रैश कोर्स पढ़ सकते हैं जीएस का। अब उस 99 रुपए में वो रेलवे में जाएं, एसएससी में चाहें, दरोगा, सचिवालय, पुलिस, जहां जाना चाहें जा सकते हैं। आज के डेट में हमें नहीं लगता है कि 99 रुपए में पूरा कोर्स मिलना मतलब एकदम ना के बराबर। वो एक सम्मान राशि है उनके लिए। फ्री में कर देंगे तो लोग उसको कहेंगे तेरा फ्री में पढ़ रहे हैं आप। सामान्य राशि के रूप में 99 रुपए, और हम इस फीस के लिए 5 साल से लड़ रहे हैं। सारे शिक्षा विभाग, कई जगह से हमारी दुश्मनी हो गई लोगों को, ये कि ये काहे लिए ना अपने कमा रहा है ना कमाने दे रहा है। तो लेकिन अब हमारी मुहिम सफल हो रही है। अब बहुत सारे शिक्षकों लोग का सहयोग मिल रहा है, वो लोग भी फीस कम कर रहे हैं। आज इसके में आए, अगले साल राखी कहाँ मनाएंगे? इससे भी बड़ी जगह ज्ञान भवन में है, ज्ञान भवन में मना सकते हैं। यहाँ मना, ये एक्चुअल में इसका कंपाउंड बड़ा है, वरना ज्ञान भवन में खाना बनाना अलाउ नहीं है। और हमारे यहाँ 156 प्रकार के व्यंजन बनते हैं बापू। आज भी 156 प्रकार के व्यंजन बने हैं। ऐसा कोई खाना नहीं है जो बचा होगा, चाहे वो डोमिनोज का पिज्जा हो, पिज्जा हट हो, साउथ इंडियन हो, डोसा हो, इडली हो, सांभर हो, जो भी चीज जो खा सकते हैं 156 प्रकार में। आप बताइए क्या खा सकते हैं? एक एक चम्मच भी लीजिएगा ना सब में से तो 156 चम्मच हो जाएगा, खा नहीं पाइएगा आप। लेकिन मेरी बहनें हैं, वो मेरी बहनें हैं, तो हम उनको लोग, हमें खाना बनाने नहीं आता, लेकिन मन करता अपनी बहनों को क्या खिला दे। क्या लड़का सब कहता है सर हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कहे भैया तुम्हारे लिए कौन सा त्योहार है? गोवर्धन पूजा है, गोधना कुटवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद के लिए खान सर। और बेबाक अंदाज खान सर का आज देखने को मिला राखी के इस मौके पर। और आपने सुना आज बहनों के लिए 156 तरह का व्यंजन तैयार है। भला इससे बड़ी सौगात आज बहनों के लिए क्या हो सकती है? और इसके साथ ढेर सारे संकल्प। ये जो आप राखियां देख रहे हैं 15,000 राखियां, काउंट करना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ 15,000 संकल्प भी हैं और 15,000 दुआओं के लिए खान सर हमेशा तैयार हैं, उनके लिए 24 आवर्स। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।